बीजापुर में भारी बारिश से कोमला गांव टापू में तब्दील हो गया है। पानी भरने से गांव में कई लोग फंस गए हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गांव है और ये गांव कैसे नल में पानी में डूब गया है, ये तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टापू में तब्दील हो गया है गांव। कई लोग इसमें फंसे हैं, किसी तरह इस तरह के नाव की से लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है इस बारिश ने। अब कोमला गांव जो टापू में तब्दील हो गया, इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि एक गांव है, लेकिन हकीकत यही है कि एक गांव है, लेकिन बारिश की वजह से अभी हालात इस तरीके के हैं। और बीजापुर में मिनगांचल नदी में बाढ़ आने से सीआरपीएफ कैंप के पानी में डूब गया। 300 से अधिक जवानों को कैंप से रेस्क्यू कर निकाला गया है। तो ये कैंप की तस्वीर है, आप देखिए तस्वीर, कैंप किस तरीके से डूब गया है और ये गांचल नदी पूरी तरह से जलमग्न है। सीआरपीएफ कैंप पूरा पानी में डूब गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जवानों को रेस्क्यू किया गया उसके बाद यहां से जवानों को निकाला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति अभी है बारिश की वजह से। तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जीना कितना मुहाल हो गया होगा। तो जल प्रलय की ये तस्वीरें आप देखिए, 50 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हालात हैं बारिश से। अभी ये सीआरपीएफ का कैंप था जो पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू किया गया यहाँ से लोगों को और इस यहाँ पानी से निकाला गया। आप तस्वीरें देखिए, आधे आधे पेड़ इसमें डूबे हुए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात अभी वहां पर होंगे। और वहीं बीजापुर में बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया है। पुजारी पारा में तो एक स्कॉर्पियो वाहन की तेज धार में स्कॉर्पियो वाहन ही बह गया, जिसके बाद रस्सी के सहारे लोग गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश में लगे। कोकड़ा पारा और जेलबाड़ा में भी सड़क पानी में डूब गई और सड़क के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ की तस्वीर जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी ही बह गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पेड़ देखिए आप कि पेड़ पूरे पूरे डूबे हुए हैं इसमें। सुकमा की बात कर लेते हैं। कोंटा और भद्राचलम के बीच एनएच पर बाढ़ का पानी आ गया। इस इलाके में लोगों का रेस्क्यू किया गया। इलाके में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल है। हालांकि लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ का पानी अब नेशनल हाईवे पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ का आलम क्या होगा। नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी आ गया। फिलहाल लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सुकमा में भारी बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर है, जिसके चलते एनएच 30 पर बने पुल पर नदी का पानी आ गया। आवाजाही बंद है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सुकमा के कोंटा नगर में डूब वाले क्षेत्रों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका जायजा एसडीएम और एसडीओपी ने लिया। एसडीएम ने सर्वे टीम का गठन किया। लगातार वार्ड नंबर 15 और डुबान वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन इलाके को खाली कराने की तैयारी में जुटी है। डूबे हुए क्षेत्रों में सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। घर पर जाकर लोगों को बाढ़ की सूचना दी जा रही है। सुकमा में लगातार हो रही भारी बारिश से शबरी नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की। वहीं गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ने से अब चिंता और बढ़ गई है। ये देखिए तस्वीर, बारिश से सीमावर्ती प्रदेश उड़ीसा का यह हाल। पड़ोसी जिले के कालीमेड़ा के कंगरू गोंडा में ये ट्रक पानी में बह गया। लोगों ने ट्रक में फंसे लोगों को नाव से बचाया। लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। सुकमा में लगातार बारिश होने के बाद बाढ़ के हालात हैं। जिले में नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
वहीं जशपुर में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। उफान के बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उसको पार कर रहे हैं और घगिया नाले को पार करते समय कुछ लोग बाल बाल बच गए। लोगों ने बाइक सवार को नाले से किसी तरह बाहर निकाला। आप देखिए, एक छोटी सी लापरवाही जान पर बनाती है और ये तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली, बाइक सवार पार कर रहा था इस नदी को, लेकिन आप जलस्तर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस बहाव को देखते हुए कि ये जान जोखिम में डालने वाली बात है। महासमुंद जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। यही कारण है शहर से लेकर गांव तक सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बारिश से नदी नालों और खेतों में पानी भर गया। बसना में ग्राम दूधीपाली, छुरिया नाला और सुरंगी नाले में जल स्तर बढ़ गया। नारायणपुर में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बाकुलवाही और कसावाही नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवान नदी किनारे तैनात किए गए हैं। नारायणपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। नारायणपुर में भारी बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई। रायपुर में भी सुबह से बारिश हो रही है, जहां निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर और आसपास के जिलों में हो रही बारिश के चलते राजधानी से बहने वाली खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले दिनों बारिश नहीं होने से सावन में जो नदी सूखी नजर आ रही थी, उसका जलस्तर अब काफी बढ़ गया है। इसे देखने भी लोग पहुंच रहे हैं लेकिन यहाँ महादेव घाट के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। वहीं बलौदा बाजार में भी तेज बारिश हो रही है। लवन और कसडोल इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है। लवन नगर पंचायत में बारिश से नालियां जाम हो गई हैं, जिसके कारण लोगों के घरों मोहल्ले में गंदा पानी घुस गया है। लवन के तहसील ऑफिस और पुलिस चौकी भी गंदे पानी से जलमग्न हो गए हैं। लोग काफी परेशान हैं। पूर्णिया के बाईसी अनुमंडल के चनकी गांव में कनकई नदी का कटाव जारी। चंद सेकंड में नदी में समाया पक्का मकान। अब तक कनकई नदी में समा चुके 30 से ज्यादा घर, अभी तक कोई सरकारी मदद भी नहीं मिली है। लोग अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। आप तस्वीरें आपने देखी कि कैसे मकान ढेर होकर नदी में गिर रहे हैं और नदी बारिश के चलते हाल बेहाल है। लेकिन अब तक इन लोगों को कोई मदद भी मुहैया नहीं हुई है। ये सभी लोग अब सड़क पर रहने को मजबूर हैं। सात नदियों से घिरे खगड़िया में बांधों की निगरानी, चौकीदारों ने लगाई गई ड्यूटी। कटाव की सूचना पर युद्ध स्तर का काम जारी है। तो अब ये भी स्थितियां हैं कि कई जगह पर चौकीदार को लगाया गया है। कटाव की सूचना पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। और बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में 1000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने चौपाल लगाकर सरकार और प्रशासन से पानी निकालने की अब गुहार लगाई।
हुआ था धान खेती की ना। अररिया के डमहेली गांव में जान जोखिम में डालकर बच्चे पकड़ रहे मछली। इस इलाके में हर साल डूबने से कई बच्चों की जान जाती है, उसके बावजूद भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पानी के पास, ये पानी में बच्चे खेल रहे हैं और हर साल यहाँ पर कई बच्चों की जान जाती है इसी वजह से। लेकिन बच्चे इस नदी में से मछली निकालने के मधेपुरा के चौसा और आलमनगर में 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत 1.5 महीने से बाढ़ चपेट में है। कई गांव और पंचायत टापू में तब्दील हो चुके हैं। और डूंगरपुर के रेवदर उपखंड पर भारी बारिश की चेतावनी के बाद रविवार सुबह से ही मानसून ने दस्तक दी है। रेवदर के बस स्टेशन पर सड़कें दरिया बन गई हैं और करीब 2 फीट तक पानी सड़क पर बहने लगा। गुजरात के जामनगर में बाढ़ की तबाही देखने को मिली। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर यहां सीदसर के पास उमिया सागर डैम के पानी में कार फंस गई। गुजरात के अमरेली जिले में हो रही बारिश से लीलिया शहर की नावली नदी में बाढ़ आ गई। भारी बारिश से बाजारों में पानी भर गया। दुकानदारों की अब मुश्किलें बढ़ी हैं। समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर बाढ़ के पानी का दबाव बना हुआ है। बाढ़ के पानी की लहरें लगातार नेशनल हाईवे 50 पर कटाव कर रही हैं। सड़क को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब आपको जानलेवा सड़क दिखाते हैं। मधेपुरा को भागलपुर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 58 पर बने बड़े बड़े गड्ढे अब बन गए हैं। इन गड्ढों में रोज गाड़ियां फंसती हैं, लेकिन बीते 6 महीने से इस सड़क की मरम्मत तक नहीं की गई। समस्तीपुर में बागमती नदी में आए तूफान ने 50 से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ का पानी भर दिया है। सोरमार पंचायत के पशु चिकित्सा अस्पताल में भी पानी भर गया है। वहीं राजधानी लखनऊ की गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद पीपे वाले पुल को हटाया गया। अब इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ में नंदप्रयाग घाट के पास हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा आने के चलते हाईवे हुआ बंद। बारिश के कारण सड़क खोलने में आ रही दिक्कत। बागेश्वर में नदी में बहे युवक का रेस्क्यू। सरयू नदी में बह रहा था युवक। भिटाल गांव के पास रेस्क्यू अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवक बह गया था। बड़ी कठिनाई के बाद युवक को बचाया गया। तो अपील आपसे हम बार बार करते हैं कि इस तरह नदी नाले उफान पर हो तो इनको पार ना करें। तो युवक को किसी तरह यहां से निकाला गया और युवक की जान बचाई जा सकी। ये देखिए, कुछ लोगों ने युवक को बचाया और फिर इस पानी के बीच से युवक को निकाला गया। और बाढ़ से हापुड़ में भी हालात काफ़ी भयावह हैं। बाढ़ का पानी कई फीट तक जमा है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसी पानी के बीच जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी की भयावह तस्वीरें ये, और लगातार बारिश से ये बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। विकासनगर के डाक पत्थर बैराज में यमुना का पानी खतरे के निशान के बहुत करीब है।
लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का पानी अब खतरा बन गया है। और मूसलाधार बारिश से दून के कई इलाकों में पानी घुस गया है। आधा दर्जन कारें, मोटरसाइकिल नाले में बह गई। और पौड़ी में बारिश से ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन परियोजना पर इसका असर। अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से काम को बंद करना पड़ा। तो अलकनंदा नदी की आप तस्वीर देख रहे हैं। काम यहां चल रहा था, लेकिन पानी का जल स्तर स्तर बढ़ने से अब इस काम को रोकना पड़ा है। पीलीभीत के पूरनपुर देहात में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा, जिसके बाद गांव वाले अपने घरों से पानी निकालते दिखाई दिए। गांव वालों का आरोप है कि कई बार पानी निकासी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अल्लाह हमारे संजय खान को जल्दी तो ये कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है मदद की, लेकिन कोई आज तक कोई मदद नहीं मिली। लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो लैंडस्लाइड से NH 94 पर पानी आ रहा है। मलबा आने से यात्री अब परेशान हो रहे हैं। क्वालिटी यहाँ दे दे भगवाना कुछ टाइप का। अल्लाह हमारे संजय खान को जल्दी और टिहरी में पहाड़ों में हो रहा लैंडस्लाइड। NH 94 पर आ रहा मलबा आने से यात्री हो रहे परेशान। हाईवे पर कई जगह बने हैं डेंजर जोन। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। कोठिया मजार के पीछे की बस्ती में सबसे बुरा हाल है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी नगर पंचायत के अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। तस्वीरें देख सकते हैं। मोटरसाइकिल डूबी हुई हैं, रिक्शे डूबे हुए हैं। टोंक में सहोदरा नदी में युवक बह गए। बहे युवकों के शवों के लिए सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान में SDRF की टीम, पीपल थाना पुलिस और गाँव वाले भी जुटे हैं। सुकमा में CRPF के जवानों ने एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। जवानों ने बाढ़ की परवाह नहीं कर शव को कंधा देकर नदी पार करवाई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है जवानों ने। CRPF के जवानों ने बाढ़ की परवाह करे बगैर शव को कंधा देकर उन्होंने नदी को पार करवाया। ये अपने आप में मानवता की मिसाल जो CRPF के जवानों ने एक बार फिर से पेश की। और सुकमा के भेज्जी निवासी TRG के जवान की कल रात अचानक उनका निधन हो गया। जिला अस्पताल के दौरान जवान ने अंतिम सांस ली। 2 घंटे बाढ़ में जवान का शव फंसा था, लेकिन CRPF के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए इस शव को नदी बाढ़ के पानी को पार करवाया और शव को लेकर चले। पिछले 3 दिनों से तेलंगाना में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। गोदावरी नदी का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार 3 दिन से तेलंगाना में बारिश हो रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार बारिश से लोगों को कई तरह की सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।